बचाने के लिए सरकार ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की हर स्तर पर प्रयासरत है। बता दें, इसके लिए लोगों को अपने तरीके से जागरूक भी किया जाएगा। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आम जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। उनके संदेश को आत्मसात करते हुए आज करनाल में अनोखे टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसकी पूरी व्यवस्था सामाजिक संस्था सेवा भारती के बाल कार्यकर्ताओं ने संभाली और आम जनता को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए बड़ा संदेश दिया। सेवा भारती और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह कैंप कई मायनों में अनूठा रहा। बता दें, इस कैंप में रजिस्ट्रेशन से लेकर टोकन व अन्य सभी व्यवस्थाएं बच्चों द्वारा की गई है और कोविड नियमों का पालन करते हुए बच्चों ने उत्साहपूर्वक कैंप में आने वाले लोगों का स्वागत किया और संभावित तीसरी लहर के खतरे में आगाह करते टीका लगवाने की अपील भी की है। देखिए रिपोर्ट। मैं वैक्सीनेशन लगवाने आई हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन इस टाइम बहुत ज़रूरी है। दूसरी और तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक थी जो हमने तस्वीरों में देखी, और मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि वैक्सीनेशन लगवाना इस टाइम बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि काफ़ी देशों में 70 से 80% वैक्सीन लग चुकी है और हमारे देश में काफ़ी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, बट अभी बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा पाए और काफ़ी मौतें हो रही हैं जिसके कारण, और इसकी वजह से आगे वैक्सीनेशन ना लगवाने के कारण और इस लापरवाही के कारण और भी तीसरी लहर के कारण भुगतान करना पड़ सकता है। तो फिर वैक्सीनेशन लगवानी ज़रूरी है, तो फिर वैक्सीनेशन लगवा लेनी चाहिए सबको। क्या नाम? सोनम शर्मा। नाम पवन है जी, मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ जी। मैं जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आधार कार्ड देखता हूँ, उन आधार कार्ड देखने के बाद उनका नाम, मोबाइल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद रेफरेंस आईडी होती है वो को लिखता हूँ। 18 साल के बाद जो ऊपर है उनका लगवानी चाहिए, पर वे लगवा नहीं रही है। क्या कहोगे उन लोगों से? ये कृपया आकर के अपनी वैक्सीनेशन लगवाइए, जिन्होंने लगवाई उनको खतरा है जी। क्या नाम है? पवन जी। आज सेवा भारती में हर वर्ग के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले हम पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे उनको टोकन नंबर देते हैं, फिर यहाँ पर उनका नाम, उनकी एज और मोबाइल नंबर लिखते हैं। सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए क्योंकि ये तीसरी लहर है, उसमें बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है, इसलिए बच्चों को भी लगवानी चाहिए जो 18+ हो चुके हैं। बस वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। हाँ जी, ये बच्चे यहाँ पर सारा कार्यभार देख रहे हैं, वैक्सीन तो डॉक्टर से लगा रहे हैं। सुंदरम। आज ये सेवा भारती आश्रम है जो यहाँ पे मैं वैक्सीनेशन कराने आया था अपनी मिसेस की। ठीक है जी, यहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सही, सबने योगदान दिया, बच्चे बैठे हैं, सब कोऑपरेटिव हैं, बहुत बढ़िया है यहाँ पे सिस्टम सारा। बाकी जो भी यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। और वैक्सीनेशन सबसे इस टाइम पे ज़रूरी है क्योंकि अब तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको लगवा के, ताकि आने वाले टाइम में कम से कम हम सेफ़ तो रहें, और सेफ़ रहेंगे तभी सब कुछ ठीक रहेगा। अब तीसरी लहर का हमें नहीं पता भी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें जितनी सेफ्टी हम खुद अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या नाम है? मेरा नाम योगिंदर है। तो हमें पता चला कि यहाँ वैक्सीनेशन का कैंप लगा है और हमें पता चला कि यहाँ आना चाहिए, तो हम यहाँ जैसे ही आए और यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, कुछ किसी को पता नहीं था कि यहाँ वैक्सीनेशन लग रही है। फिर हमने कुछ आसपास वालों को बताया, उन्होंने और आसपास वालों को बताया, और ऐसे यहाँ बंदे आने शुरू हो गए। और अभी यहाँ डेली बहुत 100-200 बंदे आ जाते हैं, और अगर हम ऐसे ही करेंगे 3 बंदे और 3 को बताएंगे तो शायद ही वैक्सीनेशन कैंप जल्दी ख़त्म हो सके। आज की सारी व्यवस्था बच्चे संभाल रहे हैं? हाँ जी, आज की सारी व्यवस्था विद्यार्थी समझा रहे हैं, स्वयंसेवक है सारे, और यहाँ सारे विद्यार्थी लगे हुए हैं। आज कोई बड़ा नहीं आया, आज सब ने कहा कि भाई आज विद्यार्थी ही करेंगे सब। तो क्या कहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारे वैक्सीनेशन लगाएं, अनुशासन का पालन करें, इधर मास्क लगा कर आएँ, और रजिस्ट्रेशन भी यही हो रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हम कर देंगे, आप बस आएँ, अपना बस थोड़ा समय दें, और वैक्सीनेशन हो रही है। तो क्यों ज़रूरी है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है, इतनी बड़ी महामारी फैल रही है। अभी हमने देखा इतना वो फैल गया, घर से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा, कार्य सब बंद पड़ गया था।
और ये दोबारा स्थिति ना आ जाए, इसलिए हमें वैक्सीनेशन लगवानी ज़रूरी है। क्या नाम आपका? हरिवंश। कोरोना के संकट से घिरा हुआ है। ऐसे में सेवा भारती की प्रेरणा से हमने और हमारे जो युवा साथी हैं सभी ने मिलकर एक संगठन तैयार किया, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि देश के और अपने करनाल के, अभी करनाल में काम कर रहे हैं और ऐसे ही करनाल की जगह पूरे प्रांत में हमारे स्वयंसेवक लगे हुए हैं। और करनाल में हमारा लक्ष्य है कि कोई भी, जैसे पोलियो की दवाई से होता है कि एक भी बच्चा छूट ना जाए, सुरक्षा चक्कर टूट ना जाए, उसी प्रकार हमारा ध्येय ये है कि इस वैक्सीनेशन से एक भी, कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे कि वो जिसको वैक्सीनेशन ना लगे। हमने पिछले 1.5 महीने से हमारे जो ये बाल स्वयंसेवक हैं और दूसरे हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो 1.5 महीने से लगातार सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं, जिसको हमने पुरजोर तरीके से कॉलोनियों में जाकर, हर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोगों को जागरूक किया है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हरियाणा प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा ना रहे जिसको वैक्सीनेशन ना हो। और ये जो स्वयंसेवक हैं ये सुबह आ जाते हैं, अपना पूरा दिन तन मन धन समर्पित किया हुआ है देश के नाम, और हर तरीके से पूरा सेवा भारती की प्रेरणा से पूरा सहयोग किए हुए हैं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।